आप सभी को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत बधाइयाँ। राधे राधे एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको देवउठनी एकादशी पर देव उठाने की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। सबसे पहले तो हम देव बना लेंगे। देव बनाने का वीडियो पहले चैनल पर आ चुका है, आप वहां से देख लेना। तो देवउठनी एकादशी के दिन हम दिन में ही देव बना लेते हैं। दिन में किसी भी समय आप देव बना सकते हैं। कुछ लोग दिन में देव बना लेते हैं, कुछ लोग शाम को 4 बजे के आसपास देव बनाते हैं। देव बनाने का जो छापा है इसको हम अच्छे से सूखने देंगे और फिर इसके 10-15 मिनट बाद हम गेहूं रखेंगे। तो फिर आप गेहूं ले सकते हैं या फिर बाजरा भी ले सकते हैं। तो खड़ा अनाज हमें लेना है। तो गेहूं बाजरे में जो भी चीज आपके पास है आप वो ले सकते हैं। अनाज लेना जरूरी होता है। आप चाहे तो आप सीधा जमीन पर भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बर्तन में रखा है। इसके बाद हमें मूली लेनी है। मूली के पत्ते हमें साथ में ही रखने हैं, पत्ते अलग नहीं करने हैं। तो आप 1 या 2 मूली जितनी हो सके उतने ले ले। साथ में ही आप गन्ने ले सकते हैं। इसके बाद हमें सिंगाड़े लेने हैं। सिंगाड़े के साथ आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं। कोशिश करें सिंगाड़ा आप जरूर लें, क्योंकि सिंगाड़ा इस समय पर आसानी से मिल जाता है। आप बाजार से बनी हुई कोई भी मिठाई ले सकते हैं। अगर आप घर में चूरमा बनाते हैं या हलवा बनाते हैं, एकादशी के दिन जो भी मीठा आपके घर में बनाया जाता है आप वो भी रख सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे चूरमा बनाया जाता है तो हम चूरमा रखते हैं। साथ में घर में कोई भी मिठाई रखी है तो वो भी आप रख सकते हैं। इसके बाद जो भी ऋतु फल आपके पास है, आपके घर में है, आप वो भी रख सकते हैं। साथ में ही खील पताशे हम रख लेंगे। इसके साथ ही हमें थोड़ी सी रुई रखनी होती है। इस समय पर कपास की खेती होती है, इसलिए हम थोड़ी सी रुई भी रख लेते हैं। इसके अलावा बच्चों की पसंद की चीज भी आप रख सकते हैं, जैसे कि आप चॉकलेट टॉफी भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे चॉकलेट ले ली है तो आप इस तरह की चॉकलेट टॉफी भी रख सकते हैं। और दक्षिणा हमें लेनी है। इसके साथ हम यहाँ पर दीपक रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दिया और बाती रख लिया है। पूजा के लिए प्रात ले लेंगे। प्रात जो होता है वो हमारे किचन का सबसे शुद्ध बर्तन होता है, क्योंकि प्रात कभी झूठी नहीं होती है, इसलिए प्रात को हम पूजा में यूज कर लेते हैं। अब हम प्रात से सारी सामग्री को ढक देंगे। प्रात को उल्टा करके हम रख देंगे और इसके ऊपर हम स्वास्तिक बना देंगे। देखिए, जब भी हम कोई पूजा करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो स्वास्तिक जरूर बनाते हैं। यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना दिया है। इसके साथ ही हम प्रात को सुंदर सा सजा लेते हैं। हम रोली से, चंदन से सुंदर सा सजा लेंगे। आप अपनी इच्छा के अनुसार प्रात को सजा सकते हैं। इसके बाद दिन में हम ये सब कर लेते हैं। शाम को 4 बजे से पहले पहले आपको ये प्रात ढक कर रख देनी है। फिर सूर्य अस्त होने के बाद हम देव उठाते हैं। ये इसी तरह से रखा रहेगा। फिर शाम जब होगी, जब सूर्यास्त होगा, तब 1 लोटा जल ले लेंगे। अब हमने जो परात के नीचे दिया रखा है वो जलाना है, तो माचिस ले आएंगे हम साथ में ही। परात को हल्का सा उठाकर हम दिया जला लेंगे। घर के सभी सदस्य मिलकर ये देव उठाते हैं, तो घर के बच्चों को भी आप इसमें शामिल जरूर करें। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। परात को हल्का उठाकर ही दिया जलाना है, बिल्कुल उठाना नहीं है। अब हम गीत गाते हुए देवों को उठाएंगे। कौन सा गीत हम गाएंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, जब गीत गाएंगे तब हम सबसे पहले घर के लड़कों का नाम लेंगे, फिर हम घर की लड़कियों का नाम लेंगे और फिर हम घर की बहुओं का नाम लेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने घर के लड़के लड़कियों और बहुओं का नाम लूंगी। आप अपने घर के लड़के लड़कियों और बहुओं का नाम लेना। नाम के हिसाब से आपको पता चल ही जाएगा। बुलबुलेड़ी ने घालो गाड़ी राज करे मन्नू की दादी। बुलबुलेड़ी ने घालो गाड़ी राज करे ओ विक्की दादी। ओले कोले धरे अनार जियो सक्षम तेरे यार। ओले कोले धरे अनार जियो अक्षय तेरे यार। ओले कोले लटके चाबी ये है चीना तेरी भाभी। ओले कोले लटके चाबी ये है सोनम तेरी भाभी। ओले कोले धरे चपेटे ये है मीनू तेरे बेटे। ओले कोले धरे चपेटे ये है हिमांशी तेरे बेटे। जितने इसगर सीख सलाई उतनी इसगर बहुवड़ आई। जितने इसगर सीख सलाई उतने इसगर बहुवड़ आई। जितनी खूटी टांगू सूट उतने इसगर जन्मे पूत। जितनी खूटी टांगू सूट उतने इसगर जन्मे पूत। जितने इसगर ईट और रोड़े उतने इसगर हाथी घोड़े। जितने इसगर ईट और रोड़े उतने इसगर हाथी घोड़े। इसके बाद हम गाएंगे, उठ नारायण बैठ नारायण चन चना के खेत नारायण।
उठ नारायण बैठ नारायण, चन चना के खेत नारायण। मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटू तू उठा नारायण। मैं पीसू तू छान नारायण, मैं पोऊं तू खा नारायण। कोरा करवा शीतल पानी, उठो देव पीओ पानी। कोरा करवा शीतल पानी, उठो देव पीओ पानी। उठो देव बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव। उठो देव बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव। जागो देव जागो देव, जागो देव जागो देव। देखिए इस तरह से हम गीत गाएंगे। इसके बाद हम जोर जोर से परात को बजाएंगे। अपने गोत्र का नाम लेते हुए परात को उठा देंगे। जागो जागो लाकड़ा के देव जागो, जागो जागो लाकड़ा के देव जागो, जागो जागो लाकड़ा के देव जागो। क्योंकि हमारा जो गोत्र है वो लाकड़ा है। उसके बाद देखिए हम ये परात उठा देंगे। परात उठाने के बाद हमने जो दिया जलाया था, इस दिए से हम आरती करेंगे। इस तरह से 5 या 7 बार घुमाते हुए हमें आरती करनी होती है। आरती करने के बाद जो जल का लोटा है, इसमें से थोड़ा जल हम अपने हाथ में लेंगे और जितनी भी सारी चीजें हमने रखी हैं, जो भी सामग्री है, उस सब के ऊपर से 2 बार वार देंगे। इस तरह से हमारे देव उठ जाएंगे। देव उठाने के बाद जो भी सामग्री ली है, जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है, वो घर के सभी सदस्य में बांट देंगे। बच्चों में हम बांट देंगे, मिठाई घर पर सभी सदस्य में बांट देंगे। दक्षिणा हम घर पर किसी भी लड़की को दे देंगे। कोई भी लड़की हो उसको आप ये दक्षिणा दे सकते हैं। उसके साथ ही जो रुई हमने ली है, जो कॉटन ली है, इसको आप पूजा की बातें बनाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि पूजा की हुई रुई है, बहुत शुद्ध होती है, शुभ होती है। चॉकलेट, फ्रूट, गन्ने, हलवा, चूरमा जो भी आपने चढ़ाया है, वो परिवार में बांट देंगे प्रसाद रूप में। इसके साथ ही जो मूली है, उसको आप किचन में परांठे बनाने के लिए, खाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही जो दिया हमने जलाया है, वो वहीं रखा रहेगा। और जो अनाज है, पहले ये अनाज लड़कियों को दे देते थे। लड़कियां इस अनाज से कुछ खाने की चीजें ले आती थी, लेकिन अब तो बच्चियां इस अनाज का क्या करेंगी। देखिए अनाज आपने ज्यादा मात्रा में रखा है तो आप किसी को इसको दान दे सकते हैं। अगर आपने अनाज कम मात्रा में रखा है तो आप गाय को खिला दीजिए, या आप इसको पक्षियों को भी डाल सकते हैं। इस तरह से आप अनाज को दान कर सकते हैं। दिया जब तक जलता रहेगा तब तक दिए को यहीं रखा रहने दें, तो दिए को हम यहीं रखा रहने देंगे। और लोटे में जो जल बचा है, इसको आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा ही जल हम इसमें से लेकर वारते हैं, बाकी जल बच जाता है, तो आप चंद्रमा को ये अर्घ दे दीजिए। क्योंकि रात के समय ही हम अपने देव उठाते हैं, तो ये हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। जो देवों का छापा हमने बनाया है, इसको हम अगले दिन हटाएंगे। उसी दिन हमें छापा नहीं हटाना है, छापा हमें अगले दिन उठाना है। अगले दिन सुबह नहा धोकर जब आप पूजा कर लें, उसके बाद इस पर पानी के छींटे लगा दे और कपड़े से इसे साफ कर दे। सीधा झाड़ू नहीं लगानी है, हमें पहले इसे कपड़े से साफ करना है। और आपको घर का पोछा यूज नहीं करना है। मंदिर आप जिससे साफ करते हैं या मंदिर के आसपास की सफाई जिससे करते हैं, उस कपड़े का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कोई और साफ कपड़ा आप ले लीजिएगा, साफ कपड़ा होना चाहिए। उससे पहले हम देवड़ों को साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद आप झाड़ू पोछा लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे देव उठाए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये देव उठाने की सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। महिलाएं घर में तीज त्योहार पूजा पाठ कैसे मनाती है, देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।